नमस्कार, एसएमसी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक निगाह डालेंगे सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ खत्म। प्रदेश में 70% हुई वोटिंग। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं ने भी किया मतदान। ईवीएम में प्रदेश के 2252 प्रत्याशियों की किस्मत हुई कैद। 8 दिसंबर को खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा। जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के भानतलैया इलाके में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। तो वहीं कांग्रेसी पार्षद कल्याण गुप्ता को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खदेड़ा। और केवलारी विधानसभा के क्षेत्र क्रमांक में स्थानीय जनता ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण मतदान का किया बहिष्कार। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 5 बजे खत्म हो चुका है। यहां आपको बता दें कहीं कहीं हल्की फुल्की झड़पें भी देखने को आई, लेकिन कोई बड़ी वारदात यहां नहीं हुई। चुनाव आयोग के साथ जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की हुई थी। मतदान का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा रहा। मतदाताओं ने यहां बढ़ चढ़कर वोटिंग की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। 70% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। सुबह 8 बजे जो वोटिंग हुई वो शाम 5 बजे तक निर्बाध रूप से चली। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन यदि बात की जाए तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। यहां सामने आए हैं, उसमें 70% से अधिक वोटिंग जो है वो परिलक्षित हुई है। तो प्रदेश में पिछले 2008 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज लगभग 65 से 68% तक था, और ये बढ़कर अब लगभग 70 और उससे ज़्यादा होने की उम्मीद है। आंकड़े अभी आ रहे हैं और कुछ समय में ये स्पष्ट होंगे कि वास्तविक वोटिंग परसेंटेज प्रदेश में कितना रहा है। निश्चित ही वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। और मैं बताना चाहूँगा कि चंबल संभाग जो है वहाँ से जो आंकड़े अभी दूरभाष पर हम लोगों ने लिए हैं उसमें आंकड़े थोड़े कम दिख रहे हैं, जबकि शहडोल, रीवा, जबलपुर, इंदौर ये सभी ज़िले ऐसे हैं जहाँ काफ़ी अच्छे मतदान के प्रतिशत जो है वो सामने आए हैं। उज्जैन संभाग में भी मतदान जो है वो अच्छा रहा है। नीमच और मंदसौर के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं और उत्साहवर्धक हैं। मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव संपूर्ण प्रदेश में काफ़ी पीसफुल और अच्छा रहा है। कुछ छुटपुट घटनाएं रहीं, खासकर लाहार, भिंड और मुरैना में, जैसा पहले भी मैंने बताया कि जो घटनाक्रम रहा है उसके अनुसार एक जगह ईवीएम तोड़ने की घटना रही। इसके अलावा फायरिंग, जो स्टोन पेल्टिंग, फायरिंग, इस प्रकार की घटनाएं भी सामने आई हैं। और कुल मिला के प्रदेश में सभी 54,000 मतदान केंद्रों में अच्छा मतदान और शांतिपूर्ण मतदान रहा है। तकनीकी खामियों के कारण एकाध जगह अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो रीपोल की रीवा में ऐसी सूचना आई है कि शायद ज़रूरत पड़ सके, पर वो भी लगती नहीं है। उसमें फाइनल रिपोर्ट जो है वो अभी अपेक्षित है। जबलपुर में 8 विधानसभा सीटों में मतदान हुआ। बात जबलपुर शहर की जाए तो 4 विधानसभा सीटों की यहां सभी जगह लोगों ने वोटिंग की। जबलपुर विधानसभा की 4 सीटों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही यहां पर लोगों का तांता लगा रहा और जो स्थानीय प्रत्याशी थे उन्होंने
यहाँ पर लोगों को प्रेरित किया वोटिंग के लिए और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जबलपुर की 4 विधानसभा के मतदान केंद्रों पर यहां लंबी लंबी कतारें देखी गई। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। जबलपुर के वूर विधानसभा क्षेत्र के भानतलैया मतदान केंद्र पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर हंगामा भी हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। और जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने किसी भी तरह के हंगामा होने से इनकार किया। ये जबलपुर का भानतलैया मतदान केंद्र जहां पर कुछ देर पहले ही कई कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया और यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से लोगों में आक्रोश है। यही मतदान केंद्र जहाँ पे भी कुछ देर पहले समर्थकों में हंगामा हुआ, जिसको लेकर पुलिस ने यहाँ पे अपनी कार्रवाई जरूर की। समर्थकों को यहाँ से खदेड़ा है, लेकिन अभी असल वजह समझ में नहीं आ रही कि किस कारण की वजह से यहाँ पे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। वही पुलिस की बात की जाए तो वो अपना पक्ष साफ रख रहे हैं, वही पक्ष तो साफ रख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मौजूद लगाने भी लगे हुए हैं। कैमरामैन पंकज ढिंगरे के साथ सुजीत सेन, जबलपुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2013 के लिए मतदान हुआ, जिसमें 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। जबलपुर में सोमवार को सुबह से ही मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का यहां प्रयोग किया। इनसे बात की हमारे संवाददाता सुजीत सेन ने। आज का दिन प्रदेश की तस्वीर बदलने जा रही है। आज का दिन ही प्रदेश की तस्वीर बदलेगा। आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। हम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं लाइनों की लंबी कतार और यहाँ पे लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कई बुजुर्ग और युवा लोग भी शामिल हैं। आइए हम जानते हैं जी, आपका नाम? चंद्र प्रकाश। आज आप मतदान करने जा रहे हैं, सरकार बनाएंगे, आज का दिन यहाँ की रणनीति तय करेगा, क्या कहेंगे आप? बस ठीक है, जो अब वोटिंग तो करनी जरूरी है सरकार बनाने के लिए भी। वैसे भी हमें मतदाताओं को 5 साल में एक बार ही वोट करने का मिलता है अधिकार, तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे? जिससे लाख दावे करे जाते हैं, ये सच्चे हैं झूठे हैं, क्या कहेंगे आप? एक तो ये है कि जो राजनेता हैं, जैसे 5 साल में घर घर जाके भीख मांगते हैं, अगर यही चीज़ अगर 1 साल पहले 2 साल पहले घर घर में जाएँ और उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूछें कि भैया क्या परेशानी है, कहीं की सफाई हो रही कि नहीं हो रही, क्या है, सारी समस्या है, कुछ नहीं है, खाली राजनीति और कुछ नहीं है। जैसे कई लोग हैं, युवा हैं, वो घर से नहीं निकलते, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो उन्हें प्रेरित करना चाहूँगा कि अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मतदान का उपयोग करें। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज जो मतदान हो रहा है इसके बारे में? वोट होने ज़रूरी हैं। हमेशा हर किसी को अपना अपना अधिकार वोट देने का है, सबको देना चाहिए वोट, जिससे एक अच्छी सरकार बने और देश का भविष्य उज्जवल हो। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं जो कई पीढ़ियों से मतदान करते आए और तस्वीर भी बदली है, तकदीर भी बदली है राजनेताओं की। तो जी आप बताइए, कई पीढ़ियों से आपने मतदान किया है और कई नेताओं की किस्मत को आपने बनाया भी है, क्या कहेंगे? आपका एक वोट देश और प्रदेश के लिए तस्वीर बदल सकता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बदल सकता है जी, और एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए हम लोग वोट देने आए। तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर वोट करना चाहेंगे? मुद्दा तो क्या है, सब काम तो किसी ने करना नहीं है, जिसको मर्जी वोट दे दो। वो ये है कि सरकार तो बनानी है, मुद्दा यही है। काम तो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है, कोई नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी और अदर पार्टी, कोई आपको पसंद नहीं है, कोई नहीं का विकल्प आपको दे दिया गया, जिसका उपयोग यहाँ पे हो रहा है, क्या कहेंगे आप? वो तो अब वोटिंग के बाद पता चलेगा कि कौन आता है कौन नहीं आता। लेकिन इस विकल्प को आप सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विकल्प है। उनसे बात करना, क्या कहेंगे दादा? आपने भी कई नेताओं की तस्वीर तकदीर बदली, कई पीढ़ियों से मतदान करते आए हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? आज का यही कि अपना अधिकार है वो पूरा करना चाहिए, और आपको जो पसंद है उसको वोट डालो, किसी के बहकावे मत आओ। क्योंकि आज ही का दिन है जिसमें प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। अरे वो आज तक नहीं बदली, अब क्या बदलेगी? यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जनता ही प्रजा होती है, और जिस तरीके से नेता अपने आप को सियासी हल्के में दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे साफ तौर पर नहीं होता। जनता ही उनका आज तय करेगी कौन उनका नेता होगा। कैमरामैन पंकज ढिंगरे के साथ सुजीत सेन, जबलपुर। विधानसभा चुनाव के लिए आप देख सकते हैं मतदान का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ कई युवा हैं जो कि देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का फैसला आज अपने मताधिकार से कर रहे हैं। हमारे साथ कई युवा हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके उनका क्या मत है। आइए हम जानते हैं, कुछ लोग हैं। तो वोट तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, बाकी तो जो क्षेत्र की जनता है वो विकास चाहती है और उसी के आधार पर ये वोट दे रही है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप वोट डालने जा रहे हैं? मैं वोट डालने जा रहा हूँ और मैं वोट उस प्रतिनिधि को दूंगा जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा और जो
हमारी जनता के बारे में सोचेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और भ्रष्टाचारी नेता को वोट देने का हम अब इस बार कोई विचार नहीं है हमारा। ये तो विकास की बात तो सभी नेता करते हैं, लाख दावे अभी चुनाव से पहले किए हैं, मतदान से पहले किए हैं, लेकिन वो दावे वो कितना खरे होते उतरते तो आप खुद बता सकते हैं। अब दावे में खरा उतरने की जो बात है वो तो अब ये पब्लिक ही, जनता ही बताएगी। वो फैसला 8 तारीख को वो फैसला आपके सामने ही होगा। जी हमारे साथ एक वोटर हो रहे हैं, उनका क्या कहना है? प्रत्याशी जीतने के बाद तो भूल ही जाते हैं, जैसे आप लोग वोट दे देते उसके बाद विकास का काम में भूल जाते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी, आप क्या कहेंगे जिस तरह के आज मतदान का दिन है, क्या कहेंगे आप? वोट करने जा रहे हैं, क्या कहना है, जो वोट करके आगे बस, अब उसके आगे क्या कह सकते लेकिन क्या मुद्दे हैं, क्या आपने सोच के मतदान किया है? अब देखा आपके सामने है कि रोडें जो बन रही है, 15 साल में ये रोड तक नहीं बन पाई, तो क्या करोगे आप बताओ। तो आप देख सकते हैं लोगों साफ तौर से आक्रोश है यहाँ पे बता रहे कि रोड है, सड़क है, पानी, बिजली, ये समस्याएं दूर नहीं हुई है। हमारे साथ और भी लोग, उनका क्या कहना है सुन जी बताइए। हम लोग बदलाव चाहते हैं। 15 साल से हम लोग गड्ढे में चल रहे हैं, हमारे यहाँ के विधायक जी कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग अपना विधायक दूसरा चुनना चाहते हैं। सर हम तो चाहते हैं कि नगर का विकास हो, पश्चिम क्षेत्र जो है उसका विकास हो। 15 सालों से कोई विकास नहीं हुआ, विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि अब हमारे नगर का विकास हो। आप बताइए क्या कहेंगे जिस तरीके से मतदान आप खुद करने जा रहे हैं, युवा हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा पहले हुआ वैसा ना हो, उसमें कुछ परिवर्तन हो और जो परिवर्तन हो अच्छा हो और वो सभी नागरिकों को पसंद आए और हमारे हिसाब से काम होना चाहिए। और जैसे ये रोडें हैं इनका निर्माण जल्द होना चाहिए, ये पहले तो बन नहीं पाई लेकिन अब बन जाए, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर युवाओं को यही कहना है कि परिवर्तन, क्योंकि जो कि यहाँ मौजूदा विधायक रहे उन्हें लगता है विकास नहीं किया, जिसका आक्रोश यहाँ पे साफ तौर पर लोगों पर देखा जा रहा है, क्योंकि युवा शक्ति देश का भविष्य बदल सकती है। कैमरामैन पंकज ढींगरा के साथ सुजीत सेन, जबलपुर। नेताओं के दावों और वादों के बीच यहाँ पे जनता मतदान करने पहुंच गई। कई युवा शक्ति के साथ साथ बुजुर्ग शक्ति से हमने बात की, लेकिन देश में महिला शक्ति का एक अलग ही महत्व है। हमारे साथ कई महिलाएं भी मौजूद है जो यहाँ पे मतदान करने पहुंची हैं। जी आप क्या कहेंगे जिस तरीके से देश में महिला शक्ति का बहुत महत्व है, एक महिला शक्ति देश में बदल सकती है, क्या कहेंगे इसके बारे में जो आज का मतदान का दिन है? मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी आए सत्ता में, लेकिन वो महिला की इज्जत करे और साथ में अपने वादों पे चले, क्योंकि यहाँ जितने भी मैंने देखे हैं उन लोग अभी दिखते हैं वोट मांगते समय, फिर 5 साल तक दिखते ही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी आए सत्ता में, मतलब अच्छा सा हमारे जबलपुर का विकास हो। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लोगों कहना है कि जबलपुर का विकास हो, लेकिन यहाँ पर जो महिलाओं को राजनीति में आने की बात कही जाती है वो सभी पार्टियां करती है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे, महिलाओं को भी यहाँ पे उम्मीदवार बनाना चाहिए पार्टी के द्वारा? हाँ, यहाँ पे बनाना तो चाहिए, कम से कम वो महिलाओं की बात तो सुन सके। हाँ, ये भी बात है कि उन लोग सुन सके। हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी आपने आज मतदान किया, क्या मुद्दे थे, क्या दावे हैं जिनको लेकर आपने मतदान किया है? मैं चाहती हूँ कि ये जो अभी मतदान हुए हैं तो जो भी इस पार्टी में आए तो कम से कम महिलाओं के लिए कुछ करें आगे। तो यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कई महिलाएं जो बोल रही हैं, अपना मत सामने रख रही, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है जीते कोई भी, लेकिन यहाँ पे विकास एक अहम मुद्दा होता है। कैमरामैन पंकज ढींगरा के साथ सुजीत सेन, जबलपुर। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के कार्यकर्ता वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह की तरकीबें आजमा रहे थे। जबलपुर के रजा चौक पर मतदान डलवाने के लिए पार्टियों के कार्यकर्ता ऑटो में मतदाताओं को ले जा रहे थे, जिसके चलते सीएसपी आधारताल ईशा पंत ने यहां कार्रवाई करते हुए एक ऑटो चालक को पकड़ा। सीएसपी का कहना था कि यह आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। इलीगली ये लोग मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक ढोने का काम कर रहे थे, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इसीलिए हमने बहुत देर से मना कर रहे थे उनको, बट फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए उनको वही समझाई दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे, जिस तरीके से ऑटो के यहाँ पर बीच में रोका गया, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करें, पहले उनको समझाई दी गई, नहीं मानेंगे तो उनका आचार संहिता का उल्लंघन का उनके ऊपर। जिस तरीके से बहुत बड़ा इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बहुत भीड़ है, जिसके चलते यहाँ पे लोग परेशान भी हो रहे हैं आने जाने में, मतदान देने। जब उसके अंदर दहशत बढ़ जाए तो वोट किस तरीके से कर पाएंगे, बताइए आप? अभी दहशत नहीं बढ़ेगी, और ये तो अगर कोई अच्छा आचार संहिता का अगर को पालन कराया जा रहा है तो उससे दहशत नहीं बनेगी, उससे तो दहशत कम होगी। लेकिन मैम मुझे लगता है कि इस इलाके में जिस तरीके से छोटी सी घटना भी कुछ नहीं हुआ है, फिर भी भीड़ इतनी लगे, कम से कम पुलिस बल आपके यहाँ मुस्तैद करना चाहिए, जिसके चलते यहाँ पे सब अपना व्यवस्थित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लोगों को यहाँ पे अपने घर भेजेंगे,
जैसे ही यहाँ पे आप ये खत्म होगा मैं वही करूँ। लेकिन कम से कम मैम ये तो कराना चाहिए आपको, इलाके में शांति व्यवस्था कराना चाहिए। अभी देख कितनी भीड़ लगी पूरे इलाके में, बताइए। वही तो अब देखिए, लोग अपने मतदाता हैं, अब मतदान केंद्र से वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे रुके हैं, वही हम लोग कर रहे हैं, भीड़ को कम कराने का काम कर रहे हैं। वहीं जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में शीतलामाई वार्ड के पार्षद कल्याण गुप्ता जब मतदान करने अपने साथियों के साथ जा रहे थे, इसी दौरान बेलवाग इलाके में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें दूर तक खदेड़ दिया। प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। जबलपुर में भी 8 विधानसभा सीटें हैं जो कि प्रदेश में सरकार बनाने में एक अहम रोल निभाती हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं। हमने कई जगह जाके मतदानों पे देखा, वहाँ सुरक्षा नाराज थी, लेकिन इस वक्त जबलपुर में जो शीतलामाई वार्ड के पार्षद है कल्याण गुप्ता, ये मतदान करने जा रहे हैं जिनके ऊपर हमला किया गया। आइए उनसे जानते क्या कहना है उनका। जी बताइए, कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ हमला हुआ आपके ऊपर? मैं शीतलामाई वार्ड का पार्षद हूँ। जी जी। मेरा निवास स्थान महर्षि अरविंद वार्ड में आता है। हाँ। और खलासी लाइन बूथ में मेरा मतदान आता है। मैंने ये सोचा था कि मैं अपना मतदान डालते हुए लौट के आ जाऊँ। मेरे को अपने वार्ड में आना है। मैं अपने एक साथी को छोटू करके, हमारे वार्ड का कार्यकर्ता है, मैं उसको लेके गया, लौट के आया। प्रीति साड़ी के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे। मैं रोड से निकल रहा था, एक कार्यकर्ता है बबलू सोनकर जी, उनसे मेरी नमस्ते भी हुई। उस बीच मेरी नज़र पड़ी कि उनके पीछे अंचल सोनकर जी खड़े हुए हैं, तो मैंने अपने साथी से बोला भी कि जो लोग खड़े थोड़ी अपना आगे गाड़ी बढ़ा ले। वहाँ से अंदर से गली से आवाज़ आती है, भगने ना पास बनियों को पकड़ दो। और अंचल सोनकर जी स्वयं भी दौड़ते हुए आए और मैं गाड़ी से कूद के, अपनी बाइक से कूदते हुए रोड पर दौड़ा और मैं गुहार लगाया कि बचाओ बचाओ। जब मैं आगे बढ़ा हूँ 10-20 कदम आगे, पुलिस ने आके मेरे को टीआई बघेल ने, एएसआई यदुवंशी जी ने मेरे को रोक लिया, मेरे को सेव किया। मगर जब उनने अंचल सोनकर जी को देखा गाली बकते हुए, तो उस समय उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि भींगी बिल्ली टाइप की उनकी स्थिति हो गई थी। तो आपने मामला दर्ज करवाया उनके खिलाफ? कोई शिकायत दी है? रात को एक लड़के के साथ घटना घटी। हाँ। उसका पूरा चेहरा फाड़ दिया। नहीं, रात की घटना ठीक, जो अभी आपके साथ जो वाक्य आप सुनिए, तो उसका जब पूरा चेहरा फाड़ दिया और पुलिस उसके ऊपर केस लगा रही है। और जहाँ टीआई स्वयं खड़ा हो, एएसआई बेलवाग खड़ा हो, टीआई बेलवाग खड़ा हो, यदि वो समय मेरे को बचाने की जरूरत नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि माननीय अंचल सोनकर जी के खिलाफ वो एफआईआर लिखेंगे? एफआईआर लिखें अथवा नहीं, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपके ऊपर हमले हुआ, आपको जाना चाहिए वहाँ पे। हो सकता भैया जी, ऐसी स्थिति है कि हो सकता था कि अगर मैं पीछे जाता तो समाज के लोग इतनी बड़ी तादाद में खड़े थे कि निश्चित तौर से मेरे को उठा के ले जाते। पुलिस मेरे को बचा नहीं पाती। मैं किसके साथ जाता, या पुलिस मेरे को सुरक्षा देती तो मैं जाता, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे साथ एक साथी था, वो पिटा, उसको भी कुछ कर नहीं पाया। मैं अगर थाने को वो बढ़ता तो निश्चित तौर से उठा के ले जाते, थाने तक तो पहुंचने का मौका नहीं देते। यदि थाने तक पहुंच जाते, थाने के अंदर से उठा के ले जाते और निश्चित तौर से मेरी हत्या करते वो। तो आप मान सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे एकदम नाराज है। सुरक्षा व्यवस्था आप कहीं भी जाके देख लीजिए, सुरक्षा व्यवस्था है ही नहीं है। माननीय अंचल सोनकर जी के सारे लोग घूम रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं और ये तक बोल दिया है कि शाम को 5 बज जाए तेरी हत्या तो निश्चित है। और उसने तो मेरे को खुलेआम चैलेंज किया है। जब आपको चैलेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी फिर क्या करेगी? जब आप पार्षद हैं शीतलामाई वार्ड के। हम प्रशासन से गुहार करेंगे। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर शीतलामाई वार्ड के पार्षद है कल्याण गुप्ता, जिनके ऊपर बीजेपी प्रत्याशी है, उनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया, लेकिन यहाँ पे पुलिस लाख दावे कर ले, अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन जो सुरक्षा नदायत है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन पंकज ढींगरा के साथ सुजीत सेन, जबलपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शुरू हुई इसी कड़ी में केंट विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भीड़ सुबह से ही मतदान बूथों पर लग गई। मतदाता सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। यहां मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। खड़े रहो तो। सिवनी विधानसभा का हाल जाना हमारे संवाददाता अब्दुल काबिज खान ने। दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए खास दिन माना जा रहा है। आज के दिन लोकतंत्र के महायज्ञ में लोग अपनी मतों की आहुति देने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लाइन लगाते हुए देखने को मिला, जबकि 8 बजे से यहाँ पे मतदान होने जाना था।
उसके बावजूद भी यहाँ पे थोड़ी परेशानी देखने को मिली। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कुछ मतदाताओं से कि उनको क्या परेशानी है और इस मतदाताओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज लोकतंत्र के इस महायज्ञ मतदान दिवस पर हर कोई अपनी आहुति डालने स्वतःस्फूर्त तरीके से घर से निकल रहा है। हर वोटर चाहता है कि मैं अपना वोट डालूं, अपना मतदान करूं और एक अच्छी सरकार चुन के लेके आऊं। किंतु देखने को ये मिल रहा है कि कई लोग यहाँ पर जैसे कि निर्वाचन की गलती के चलते, निर्वाचन आयोग की गलती के चलते कई मतदाताओं के नाम नहीं आए हैं। यहाँ पास ही एक सुभाष वार्ड करके है, सुभाष स्कूल है, वहाँ पर मतदान की जो ईवीएम मशीन है वो बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग की गलती से थोड़ा मतदाता निराश है, किंतु स्वतःस्फूर्त तरीके से मतदाता घर से बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार जैसे निर्वाचन अधिकारी जो इस जगह पर है, मड स्कूल में है, उनकी धीरे धीरे गति मतलब कछुआ चाल के चलते लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे मतदाताओं में थोड़ी निराशा है, किंतु उनका उत्साह बना हुआ है और मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छे जा रहा है। जनता इस बार बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता चला कि किस तरीके से यहाँ पे परेशानी आ रही है, मैं आपको बता दूं जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर करीब 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनके नाम यहाँ पर मतपत्रों से और मत लिस्ट से गायब हो चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं कि उनको किन तरीके की परेशानी और किन किन लोगों के यहाँ से नाम कट गए हैं और उसके लिए उन्होंने बात किया तो क्या विकल्प मिला। अपने यहाँ आजाद से कुछ बहुत सी महिलाएं हैं जिनका नाम 20 साल से वोट डाल रही हैं, लेकिन उनका नाम क्यों गायब हो गया। उनके पास पासबुक है, आइडेंटिटी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सभी तो है उनके पास। आपने इसकी शिकायत किया तो कुछ क्या बोले यहाँ पे? पूरे में देख लिए, पूरे बूथों में उनका नाम ही नहीं है। सुखोबाई वगैरह है और भी सियानी हो चुकी है उन लोग, आके निराश होकर वापस चली गई। वहाँ अभी तक मैंने 3 बार फॉर्म डाला है, अभी तक आधार कार्ड है लेकिन परिचय पत्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह मतदाता केंद्र में वोट डालूँ। मेरा ये कार्ड है और मेरा वो अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मेरे किराएदारों का है, मेरी पत्नी का है, सबका है। आप इससे पहले कहाँ वोट डालते थे, किस बूथ पे वोट डालते थे? मैं विवेकानंद वार्ड पे वोट डालता था और हर विधानसभा, लोकसभा, अपना नगर पालिका सब में वोट डाल दिया, मगर इस बार मेरा नाम नहीं है। मेरे साथ मेरे भाई लोग भी हैं, ये मोहल्ले के पूरे, किसी का भी नहीं है। आपका भी नाम नहीं है इसमें? तो आप कहाँ वोट डालते थे इससे पहले? पूरे इलेक्शन में डाले हैं वोट। आपने पता किया कि आपका कहीं और नाम तो नहीं है? कहीं नहीं है, कोई वार्ड में कहीं नहीं है नाम। पूरी लिस्ट सुबह से छाल रहे हैं हम, पहले 8 बजे से अभी 10 बज रहे हैं, अभी तक लिस्ट छाने हमने कहीं भी नहीं है। महसूस नहीं किए। इसके पहले हम सब ने वोट डाले हैं, मकान का टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या कुछ आपने बात किया तो क्या बोले? ऑब्जर्वर वगैरह किसी ने से बात हुई आपकी? यहाँ पे हमारे कोई आश्वासन नहीं मिला। ये बोल रहे हैं कि अगले बार जो है वो नाम जुड़वाओगे, उसके बाद वोट डालने का में भी है, उसी ग्रह संख्या में है और मेरी मिसेस का नाम वहाँ से काट दिया गया है, जबकि हम मतलब अब जहाँ से जब से पैदा हुए हैं, जब से शादी हुई, उसी कमरे में रह रहे हैं। उसके बाद नाम काट दिया गया है। BLU जो है यहाँ का, BLU जो है, जो इसके पहले जिनने जनगणना किए हैं उनने गलत काम किए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए इसमें। आपने यहाँ शिकायत की तो आपको क्या बोला गया? वहाँ से बोला गया कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, बोले अगले वाले चुनाव में नाम जुड़वाना। तो ये नाम काटा किसने? और काटा तो निरस्त होने की सूची जारी होना चाहिए उसमें। ये पूरा अभी मतदाता जागरूकता। ऐसे कितने लोग हैं इस बूथ के? ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम नहीं है? कम से कम 50 नहीं। मेरे यहाँ खुद के घर के 2 लोग हैं, मेरे खुद के घर के 2 लोग हैं जिनका नाम काटा गया, जबकि पूरा परिवार वहीं पर रह रहा है। और हमारे घर के 5 लोगों के नाम है, तो वो 2 लोगों के भी होना चाहिए। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि वोट डालें, अपना मत का प्रयोग करें, लेकिन स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाएं, स्वस्थ सिवनी बनाएं, लेकिन यहाँ पर कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से, कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से यहाँ पर वो मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी यहाँ पर निर्वाचन आयोग की, जो वो पूरी नहीं कर पाया। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग इसमें क्या संज्ञान लेता है और जिला कलेक्टर इस पर क्या आगे की बात कहते हैं। सिवनी से SMB साइट के लिए अब्दुल काबिज खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। SMBC इनसाइट पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।